हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो आपके सिचुएशन पर है, आपके एनर्जी को टैप करते हुए है तो ज्यादा रेजोनेट करेगा। तो बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे आपकी रीडिंग में क्या मैसेजेस आती है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। तो टॉरस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त? आप दोनों की करंट सिचुएशन है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? आप दोनों के बीच में था किंग ऑफ कप्स की, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पे आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी इंटेंशन क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? इस पर्सन की इंटेंशन है वर्ल्ड। आपके फ्यूचर एक्शन क्या होगा? क्या एक्शन लेने वाले हो आप? 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ? हर्मिट। और आउटकम क्या है? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है टॉरस। 5 ऑफ सोर्ड्स एक नेगेटिव एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत परेशान हो इस पर्सन से। आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है और आप थोड़े वक्त के लिए इस पर्सन से दूर होना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा तकरार है और आप थक चुके हो इस ड्रामा से। ये पर्सन की एनर्जी में भी 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन भी कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ तो ऐसा लग रहा है सही नहीं है। ये मैन्युपुलेशन की एनर्जी है, सैबोटाज की एनर्जी है, झूठ बोलने की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके एनर्जी में। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो देखिए, आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो इस ड्रामा में। आप नहीं चाहते कि इतना प्रॉब्लम्स हो एक रिश्ते में, आप शांति चाहते हो। और कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा ड्रामा बढ़ता है, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं आप थक चुके हो अपने आप को एक्सप्लेन करते करते, या इस पर्सन को उनके बिहेवियर को लेकर आपकी जो इश्यूज है, आप इस पर्सन को नहीं समझा पा रहे हो कि उसमें गलत क्या है, सही क्या है। तो आपने थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर लिया हुआ है। मैं देख रही हूँ आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए थोड़ा सा इस पर्सन से दूर हो। ये पर्सन की एनर्जी में है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये क्यों है? यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी। ये पर्सन के लाइफ में शायद कोई और भी है, ओके, आपके अलावा, और ये बात आपसे छुपाया जा रहा है। आपको शायद शक है, मगर ये पर्सन भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पे मैं बिट्रेयल की एनर्जी देख रही हूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एक एंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप दोनों इस वक्त सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। इस रिश्ते में आप दोनों कनेक्टेड नहीं लग रहे। यहाँ पे मगर एक मैसेज आने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर से ये किस्सा फिर से शुरू होने वाला है। या तो ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे या फिर आप इस पर्सन को करेंगे। यहाँ पे पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में? पास्ट में एक रोमांटिक सिचुएशन दिखाई दे रहा है, बहुत रोमांस है, बहुत ही ज्यादा प्लेफुल एनर्जी है, मगर ये थोड़ा सा कैजुअल लग रहा है, सीरियस नहीं है। शायद आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे कम्युनिकेशन है, फ्लर्टिंग है पास्ट में। अब आपकी इस वक्त की करंट फीलिंग्स है एस ऑफ सोर्ड्स। आपको अभी आपके मन में क्लैरिटी है, आप पहले जैसे कंफ्यूज नहीं हो। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है यहाँ पे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, और आप इस पर्सन से क्लियर होकर सारी चीजें बात करना चाहते हो, क्लियर आउट करना चाहते हो, क्योंकि आपके मन में अभी भी इस पर्सन के लिए प्यार है। तो
एक सच्चाई बाहर आ रही है या फिर कुछ तो आप इस पर्सन से क्लियर करना चाहते हो। आप एक फ्यूचर चाहते हो इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन को एक फ्यूचर पार्टनर के तरह देखते हो। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन एक्चुअली इस वक्त काफी डिसअपॉइंटेड है, काफी लेट डाउन फील कर रहे हैं। ये पर्सन काफी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी है। ये पर्सन काफी स्टक और स्टैग्नेंट भी है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं अब क्या होगा, क्या करना है मुझे। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस पर्सन के मन में। आपकी इंटेंशन तो है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ले आए। आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, आप ऐसे टेम्पररी नहीं सोच रहे, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। मगर यहाँ पे एक बैलेंस करने की एनर्जी है जहाँ पे आप सब कुछ बैलेंस में रखना चाहते हो। आपकी इमोशंस, उस पर्सन की इमोशंस, आपकी एक्सपेक्टेशन, उस पर्सन की एक्सपेक्टेशन। तो आप यहाँ पे इस पर्सन को एक और मौका देने के लिए तैयार हो। ये पर्सन की इंटेंशन है वर्ल्ड, तो ये पर्सन भी वही चाहते हैं। वो पास्ट के किस्से को खत्म कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पास्ट में नहीं रहना चाहते। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो जो भी आप दोनों के बीच में तकरार हुई, प्रॉब्लम्स थी, थर्ड पार्टी थी, उस सारे किस्से को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने गलतियों को मान रहे हैं और उस पर वो सुधार करने के लिए भी तैयार है। वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार है, वर्क करने के लिए तैयार है, अपने पर, अपने इश्यूज पर काम करने के लिए तैयार है। और वो शायद काउंसलिंग के लिए भी जा रहे हैं या फिर वो कोई ना कोई तरीके से बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी फ्यूचर एक्शन है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत टेंशन है। शायद आप इसलिए स्ट्रेस्ड हो क्योंकि आप आगे तो बढ़ना चाहते हो मगर आपको पता नहीं है कि ये आगे क्या होगा। तो कंफ्यूजन है मन में। मगर हाँ, मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली इस पर्सन को कांटेक्ट करोगे और इस रिश्ते को आगे ले जाने की बात ज़रूर होगी। ये पर्सन की फ्यूचर एक्शन है हर्मिट। तो मुझे नहीं लगता है ये पर्सन कोई एक्शन लेने वाले हैं क्योंकि वो अभी भी आइसोलेशन में है। वो अभी भी अपने आप को थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहा है ये पर्सन। वेट कर रहे हैं कि आप कभी ना कभी इस पर्सन को माफ कर देंगे या आप कभी ना कभी इस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे। तो आउटकम है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे बैगेज बहुत है पास्ट की, मगर एक डर भी है क्योंकि आगे पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में एक छोटी सी शुरुआत होने वाली है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को मैसेज करेंगे, मगर बहुत ज़्यादा वेटिंग और पेशेंस की एनर्जी है। तो शायद आप दोनों पेशेंटली वेट कर रहे हो कि ये सिचुएशन में एक सुधार आ जाए या ये एनर्जी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को बैठकर सॉल्व करना ज़रूरी है और वो एक दिन में नहीं होगा, एक कॉन्वर्जेशन में नहीं होगा। आप दोनों को मिलकर इसमें मेहनत करना पड़ेगा आप दोनों को। तो यहाँ पे मैं एक स्टेबल न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, छोटा सा एक शुरुआत है, मगर बहुत ज़्यादा पास्ट की इश्यूज़ को पहले आप दोनों को बैठकर सॉल्व करने के बाद ही कहीं ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। और वो शायद होगा मगर आराम से होगा, धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होने वाला। तो टॉरस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आने की। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ सैजिटेरियस है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, वर्गो है। ओके, तो बहुत सारे साइंस है यहाँ। यहाँ पे आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। तो देखिए यहाँ पे किसी ने किसी और को किसी थर्ड पर्सन के साथ देख लिया। यहाँ पे द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो जब आप दोनों मिले तब शायद टाइमिंग की इशू थी, आप दोनों का जो वक्त है वो एक दूसरे के साथ सिंक नहीं हो रहा था। वी विल बी टुगेदर अगेन। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है कि हम दोनों फिर से एक साथ आने वाले हैं, ये यकीन आप दोनों को है। मगर हाँ, थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा पेशेंटली इस पर काम करना है। तो ये है आपके लिए रीडिंग टॉरस। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।